चलो आज जो भी हमारा लेक्चर हुआ, हमने पढ़ा है जितना भी बेसिक कॉम्प्लेक्स पर हुआ, तो आज तक के जितने भी क्वेश्चन मतलब जब से कॉम्प्लेक्स हमारे एमएसटी सीईटी में ऐड हुआ है 2021 से, तो जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो आज हम लोग वही बेसिक के ट्रायल करने वाले हैं जो आज हमने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है वो वाला। ठीक है, ऑनलाइन वालों का बेसिक वीडियो अलग है और क्वेश्चन अलग है, तो आप थोड़ा-सा पढ़ लेना। 2 वीडियोस अलग-अलग गिरे हुए हैं, पहला जब देखोगे तभी दूसरा वाला समझ में आएगा। तो आपका इसके पहले वाला जो क्वेश्चंस है वीडियोस डाले हुए हैं, वो वीडियो देखो और उसके बाद उसके नीचे उसकी पीडीएफ है। अगर आपको कुछ राइटिंग वगैरह समझ में नहीं आई होगी, तो वो भी देख लेना, क्योंकि पीडीएफ में सब डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है? चलो तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है? अब देखो मुझे क्वेश्चन में बोला है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा टू द पावर 5 1 माइनस आयोटा टू द पावर 7। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना। एक्चुअल में ये डी मोरियस में प्रॉब्लम जाता है। हमने जब जेई क्वेश्चंस करते हैं तो ये डी मोरियस के हिसाब से करते हैं, लेकिन अभी इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब कर कैसे सकते हैं हम लोग, देखिए अगर अगर मैं मान लो ये कि कॉम्प्लेक्स इसकी वैल्यू निकालना है 1 प्लस आयोटा टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस आयोटा टू द पावर 7, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस आयोटा आयोटा टू द होल पावर 5 और 1 माइनस आयोटा टू द पावर 5 होल पावर 5 और 1 माइनस आयोटा आयोटा और उसका होल लिख सकता हूँ। भाई ये तो एक ही चीज हो गई ना, इन दोनों का पावर सेम है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इसका होल पावर 5। ठीक है, इसको होल स्क्वायर से सॉल्व कर दो तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर बाइलस 2 आयोटा, ये हो गया, हो गया। अब ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर बाइलस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख लो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और इसका पावर कितना हो गया 5 हो गया। और यहाँ पर देखो 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये 2 आयोटा माइनस, ये दोनों कट गए, कट गए, तो इसकी वैल्यू तो -2 आयोटा आ चुकी है। अब इसको डील कर देते, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना है -1, तो या +1 हो जाएगा, ये हो गया 5। तो ये -2 इंटू 2 टू द पावर 5 ये बन गया आयोटा। तो ये -2 टू द पावर 6 आयोटा, और 2 टू द पावर 6 कितना होता है, देखो 2 4 8 16 32 और 64, इनको मल्टीप्लाई कर दो 2 टू द पावर 6 हो जाता है। ठीक है, तो हमें -64 आयोटा ये आंसर मिल चुका है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। देख लो कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है जो हमारा आंसर। मतलब इसको डी मोरियस से ना सॉल्व करते हुए हमने डायरेक्ट किया, आर निकालो, एम्पलीट्यूड निकालो, ये करो वो करो, आर्गुमेंट निकालो, उससे अच्छा सिंपल लैंग्वेज में इसको कर दिया जो हमने बेसिक पढ़ा है उस। ठीक है, इसके पहले जो बेसिक पढ़ा है क्वेश्चन के पहले उस पर ही डिपेंडेंट है ये, कुछ था क्या नया, नहीं। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते। अगले क्वेश्चन में हमें बोला है जेड -2 माइनस आयोटा, ये बन गया 3 प्लस आयोटा, और जेड का पावर हमें 38 सॉल्व करना है। तो एक्चुअल में जेड क्या है ये निकालना पड़ेगा ना हमें, बराबर है।
तो ये 2 माइनस आयोटा जो है इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो काय में जाएगा वो, डिवीजन में जाए, 2 माइनस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज कर, इसको सॉल्व करते हैं चलो। अब इसको रैशनलाइज कर दो, 3 प्लस आयोटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पर 4 प्लस 1 हो जाएगा, करेक्ट है। अब यह क्या हो गया, 3 टू जा 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितना, या आयोटा स्क्वायर चलो लिख देता हूँ, तो आयोटा स्क्वायर हो गया, नीचे आ गया 5, बराबर है। तो ये हो जाएगा -1, माइनस में -1 कैसे हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है, -1 रहती है, तो 6 में से -1 गया तो कितना रहा, 5 रहा, और ये बन गया 5 आयोटा, और नीचे में आ गया 5 कॉमन निकल जाएगा, 1 प्लस आयोटा, ये आ गया, ठीक है। अब मुझे जेड की तो वैल्यू मिल गई भाई, जेड मिल गया। यहाँ तक ये बेसिक का कंसेप्ट का, आगे डिमोरियस लगेगा तो थोड़ा सा अभी पढ़ा देता हूँ एग्जाम्पल पर, इसका बेसिक हो जाए तो आपको और समझ में आए, ठीक है। अगर मुझे जेड मिल गया है 1 प्लस आयोटा, तो आर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से है, इस तरीके से है, ये एक्स है 1, वाई क्या है आयोटा, मतलब 1 ही है वहां, तो ये बन गया 1 प्लस 1, तो कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 2 आर आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थीटा निकालना है, तो tan इनवर्स बी बाई ए हमारा फार्मूला रहता है डीमोरियस के लिए। तो tan इनवर्स बी बाई ए, बी कितना है 1, ये भी 1, तो ये बन गया हमारा थीटा पाई tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 मतलब कितना हो गया, π/4, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, π/4। यहाँ तक हमें चीजें मिल गई। तो हमें सॉल्व क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, आपको समझने के लिए लिख रहा हूं कि जेड टू द पावर एन है, हमें लिखना है, तो ये आर टू द पावर एन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और उसका पावर कितना रहेगा, एन रहेगा, आप पढ़ चुके हो, बराबर है। तो हमें क्या करना है, देखो जेड टू द पावर 38 है, तो मेरा ये देखो, मेरा आर कितना आया हुआ है, मेरा आर आया हुआ है √2, और थीटा कितना आया हुआ है, π/4, ये आ चुका है। तो हम लोग क्या करते, देखो √2 टू द पावर 38, ठीक है, और यह cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, और इस सबका पावर कितना कर देते हैं, 38, हाँ जी। 1/2 मतलब कितना रहता है, √1/2 मतलब 1/2 रहता है, ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 19, 2 कट जाएगा ना, इसका पावर 1/2 है, 2 डिवाइड में आएगा तो कट जाएगा, या 38 रख दो, तो ये बन गया cos 38 π/4 आयोटा साइन 38 π/4, ये आ गया, ठीक है। तो आगे चलो, 2 टू द पावर 19 cos, ये 19 π/2 बन गया, ठीक है, और ये बन गया आयोटा साइन 19 π/2, कैसे बन गया, 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब आगे क्या करना है, देखो ये 2 टू द पावर 19 cos
10 पाई माइनस पाई बाय 2 लिख देता हूं, चलेगा? आयोटा साइन 10 पाई माइनस पाई बाय 2, ठीक है। आपको अलाइड एंगल पढ़ाए थे, इसको मैंने एक नाम लिखा था, रोटेशन पढ़ाया था। क्या हो गया? 1 2 मतलब इवन नंबर इधर आते हैं पाई के, ये इवन नंबर इधर आते पाई के, इधर कितने आते? और नंबर आते। तो इवन है तो माइनस कर रहे हैं ना यहाँ से, तो या तो कॉस प्रेजेंट रहता है भाई, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाय 2, ये प्लस आयोटा, तो साइन तो यहाँ प्रेजेंट नहीं रहता तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना? या क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा साइन कितना? पाई बाय 2, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, आपको इतना समझ में आया? ठीक है, ये तो आपसे अच्छा करवा के लिया था अलाइड एंगल, आपको तो आना चाहिए। अब cos पाई बाय 2 कितना होता है? cos पाई बाय 2 कितना होता है? 90 डिग्री cos कितना रहता है? 0 रहता है। तो ये 2 टू द पावर 19, ये 0 बन गए, ये 1 होता है तो माइनस या आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये ऑप्शन में हमारा आंसर है क्या? 2 टू द पावर 19, 2 टू द पावर 19, ये ऑप्शन तो थोड़ा अलग आए। मैं क्या बोला है? 0 माइनस 1, क्या निकालने को क्या बोला था यार? एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया भाई? हाँ, ये ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, इसको करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है, या करेक्शन कर देता हूँ। तो यार थोड़े से ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, ये दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन है जो यहाँ पर लिखे गए हैं, ऑप्शन गलत हुए हैं, आंसर आ चुका है, ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिखे हुए थे, हम इसको लिख लेते हैं। इसके ऑप्शन है, ये ऑप्शन था -2 टू द पावर 19 आयोटा, बी ऑप्शन था 2 टू द पावर 19 आयोटा, सी ऑप्शन था हमारा -2 टू द पावर 19 था, और हमारा डी ऑप्शन था डी ऑप्शन था 2 टू द पावर 19, ऐसा, ठीक है ना? तो देखिए ये वाला हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो हमने रैशनलाइज करके सिंपल जेड निकाला, ये बेसिक का पार्ट है। ये डी मोरियस का पार्ट है, वो आपको जब डी मोरियस पढ़ाऊंगा तब आपको आ जाएगा, लेकिन उसी बेसिस पर था इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया हुआ, ठीक है। फिर हमने क्या किया? डी मोरियस का यहाँ पर आर निकाला है, थीटा निकाला, या फिर वैल्यू पुट कर दिए। बोर्ड में जे में पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो आपको आना चाहिए, बोर्ड में पढ़ा है तो 11th में ये वाला आ गया, ठीक है ना? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे हैं, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 माइनस -2 - 1/3 आयोटा होल स्क्वायर और x प्लस आयोटा y वेयर x एंड y आर रियल नंबर, देन x माइनस y इज इक्वल, ये हमें बोला गया है। तो देखो क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, क्वेश्चन में कोई इतनी दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोला गया है, देखो क्या बोला गया है, -2 - 1/3 आयोटा उसका होल स्क्वायर x प्लस आयोटा y डिवाइड बाय 9, ठीक है।
इसको अगर आसान बनाना है तो सबसे पहले एक काम कर दो, इसका एलसीएम निकाल लो, या -6 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 3 होगा इसका होल स्क्वायर, और x प्लस आयोटा y डिवाइड बाय 9 बराबर है। इसके होल स्क्वायर बन जाएगा तो 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। नहीं देखो, -6 माइनस आयोटा। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, और 6 प्लस आयोटा का और इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, x प्लस आयोटा y डिवाइड बाय 9, ये दोनों तो कट गए। इसका स्क्वायर है, 2 बार निकाल दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब माइनस साइन का कोई मीनिंग रहा क्या, नहीं रहा। माइनस को दिमाग में मत डालो, डायरेक्ट कर दो। 36 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 6 टू जा 12 आयोटा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, x प्लस आयोटा y बन गया, बन गए। अब 36 में से आयोटा स्क्वायर कितना है, -1, तो ये बन गया 35 प्लस 12 आयोटा x प्लस आयोटा y। तो कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था। x हो गया 35, y हो गया 12, y हो गया 12। तो चलो हम करते हैं, क्या बोला है, x माइनस वाई निकालो। हमें क्या बोला है, x माइनस वाई निकालो। कितना निकालो, x माइनस वाई निकालो। x माइनस वाई निकालना है, x माइनस वाई। x कितना है, 35 है, -12, ये बन गया 3, ये बन गया 2, 23 हमारा आंसर है पॉजिटिव। समझ में आया क्या, नहीं आया, समझ में आया। तो इस तरीके से जो बेसिक का फंडामेंटल है उस पर ही हमारे क्वेश्चन। समझ में आया आप लोगों को, इजी इजी है, ठीक है। सोना नहीं, पढ़ना है, आप भी लो। समझ में आया ना, ये तो बस मोबाइल रख दो, बातें करते रहो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब देखो यह क्या बोला है, x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आयोटा, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। शायद ये वाले ऑप्शन अपन ने लिखे थे वो क्वेश्चन में, या फिर इसके पहले वाले हैं वो लिखे थे, इस वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। अब क्या बोला है देखो, इसके इक्वल में इसका कॉन्जिक्यूट है, कॉन्जिक्यूटिव निकालना है, ठीक है ना। ये बोला है तो कैसा होगा देखो, x माइनस आयोटा वाई 3 प्लस 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट निकाल लो। मतलब कितना हुआ, -6 प्लस 24 आयोटा, ठीक है जी। इसको नीचे भेज दो, डिवाइड कर दो, x माइनस आयोटा, x माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा -6 प्लस 24 आयोटा अपॉन 3 प्लस 5 आयोटा। आ गई चीजें, ठीक है। अब क्या करना है, रैशनलाइजेशन कर दो। तो कितना आएगा देखो, -6 प्लस 24 आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। थ्री का स्क्वायर होगा 9, ये होगा 25, ठीक, बराबर है ना। डायरेक्ट डायरेक्ट करना है, तो चलो सॉल्व कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, -18 -18 6, ये 30 आयोटा, ओके। 24 तो ये प्लस ही है, 12 तो 1 6, 72 आयोटा, ठीक है, बराबर है। और उसके बाद माइनस हो जाएगा 120 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में कितना हो जाएगा हमारा 34 हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है, नहीं है। तो x माइनस आयोटा, अब देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इनके एडिशन कर दो, कितना हुआ देखो 102 हो गया ये,
ये 102 हो गया क्योंकि माइनस हो ए प्लस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, और ये कितना हो जाएगा 102 ही हो जाएगा 102 आयोटा, और नीचे में कितना आ गया 34 आ गया, 34 आ गया। कुछ गलत हुआ क्या रे, ऐसा लग रहा है क्या आपको? आंसर तो सही आ रहा है ना, आंसर तो सही आ रहा है ना। चलो सॉल्व करके देखते हैं पूरा। अब 102, तो यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, बराबर है 2 कॉमन निकाल लिया तो ये 54, और 2 कॉमन निकाल लो, एक मिनट कर दो, यहाँ से 34 थ्रीजा 102 हो जाएगा शायद, बराबर है। 34 कॉमन निकलेगा, 34 कॉमन निकाल लो, 102 हो जाएगा ना। तो ये आ गया 3 + 3 आयोटा, तो ये हो गया 34, ये दोनों कट गए, तो ये आ गया 3 + 3 आयोटा, और ये x माइनस आयोटा y। तो x कितना हुआ 3 हो गया, और y कितना हो जाएगा -y बराबर 3, तो y इज इक्वल टू कितना आया -। तो एक्स वाई निकालने को बोला था हमें 3 - 3, 3 - 3 सेकंड आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 + 3 आयोटा साइन थीटा और 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। आपको पता है जब प्योरली इमेजिनरी बोला जाता है तो हमें रियल वैल्यू लेनी पड़ती इज इक्वल टू 0। जब रियल प्योरली रियल बोलता है तो इमेजिनरी जो भी आएगा उसके इक्वल कितना लेना पड़ता है 0। ये तो आपको सेंस है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मान लो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा साइन थीटा और 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, आपको पता है। तो इसको रैशनलाइज कर दो तो 2 + 3 आयोटा साइन थीटा और 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको कैसे करना है बेसिक में बताया है। और यहाँ पर इनटू में क्या हो जाएगा भाई 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बेसिक का वीडियो देख लेना, इसके पहले जो वीडियो है वो वाला देख लेना, लेक्चर 2 कॉम्प्लेक्स, लेक्चर 1 कॉम्प्लेक्स का, ये लेक्चर 2 है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2 + 4 आयोटा साइन थीटा प्लस 3 आयोटा साइन थीटा, ओके। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दे, इससे इसको कर दो, 2 × 2 = 3 6 पॉजिटिव आयोटा स्क्वायर -1 -6 आयोटा साइन स्क्वायर थीटा, आयोटा स्क्वायर तो -1 बन गया, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट निकालो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट बाजू में निकालो। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस नहीं 2 माइनस आएगा, 2 - 6 आयोटा स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस ये इमेजिनरी पार्ट है 4 साइन थीटा और 3 साइन थीटा, कितना हुआ 7 साइन थीटा, और ये आयोटा, और नीचे में आ गया 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा बोला, क्या किया हमने, सिंपल सी बात है, 4 और 3 कितना हुआ 7 आयोटा, और इसको सेपरेट कर दिया, यही कर दिया।
तो ये रियल पार्ट बन गया, ये इमेजिनरी पार्ट बन गया। अब हमें प्योरली इमेजिनरी बोला है तो रियल क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। अच्छा ले लो रियल को 0, ठीक है। 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, बराबर। तो ये इधर जाने के बाद 0 हो जाएगा, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इधर जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, 6 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हुआ, 2/6। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हुआ, 1/3। और इसका रूट निकाल लो, तो साइन थीटा कितना हुआ, 1/√3, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, साइन इनवर्स 1/√3। ये हमारा आंसर है। कुछ कुछ चीजें इसमें है, स्टेटमेंट है, जैसे आयोटा की वैल्यू इज इक्वल टू √(-1) ऐसा वगैरह दिया हुआ दिख रहा है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू -3 4 आयोटा, Z1 consecutive of Z1 and consecutive of Z2 A plus iota B, वैल्यू ऑफ -7 A प्लस B ये निकालना है। तो सिंपल सी बात है, देखो Z1 कॉन्जिक्यूटिव डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जिक्यूटिव और A प्लस आयोटा B दिया हुआ है। तो Z1 का कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा, और Z2 का कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा, 3 प्लस आयोटा। A प्लस आयोटा B बन गया, ठीक है, बन गया। अगर ये प्लस आयोटा बी ये बन गया तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, रैशनलाइज कर दो। 2 माइनस आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 3 का स्क्वायर 9, ये बन गया 16, ये बन गया ए प्लस आयोटा बी। आगे क्या सोल्व हो जाएगा, 3 टू द 6 ये हो गया -8 आयोटा माइनस 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर फिर -1 तो या माइनस लग जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और डिवाइड बाय कितना हो गया 25 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी आ गया, ठीक है। फिर आगे चल के क्या हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये -11 आयोटा डिवाइड बाय 25 बन गया, ए प्लस आयोटा बी हो जाएगा। कोई दिक्कत हुई है क्या, बता दो मुझे अभी, कोई दिक्कत हुई है क्या, अगर हुई होंगी तो बता दो, ये प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है ना, रैशनलाइज किया जो भी है वो आंसर आ चुका है। तो यार 25 नीचे में आ गया, तो ये बन गया 2/25 माइनस 11/25 ए प्लस आयोटा बी, ये कितना हुआ 2/25, बी कितना हुआ -11/25। यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, ये दो वैल्यू हमारे निकल चुकी है, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, हमें करना है -7A प्लस बी, ठीक है, -7A इंटू 2/25 प्लस कितना है बी -11/25, ठीक है। ये हो गया -14/25 -11/25, और ये आ गया -25/25, आंसर आ गया -1, और -1 हमारे ऑप्शन में है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आंसर निकल चुका है। उसके बाद का आंसर निकालते हैं। ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा सा बोर्ड में का छप के आया हुआ है, प्रूव दैट का एक्सरसाइज फर्स्ट में का कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, सीधा सीधा आया हुआ है। मतलब ये सोचो कि पढ़ाई से पहले जो सीएटी के क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं उसमें आपको बोर्ड के एक्सरसाइज करना है, मतलब करना, क्योंकि सीधा दिख रहा है ना, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, वो पहला वाला भी कॉपी पेस्ट ही था, बोर्ड में का ही है, ठीक है ना। तो ये भी तो कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट
डायरेक्ट 2023 में कॉपी पेस्ट आ रहा है। फिर नया नया टॉपिक है तो कॉम्प्लेक्स का आपका प्लस पॉइंट ये बन रहा है कि आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स को मत पढ़ो, जो एक्सरसाइज दिए हुए है वही पढ़ो। मतलब कॉम्प्लेक्स के उसमें से एग्जाम्पल आ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स 2021 में ऐड हुआ है एग्जाम में, तो ये अक्ल लगाओ आप लोग, मतलब आपको आसानी हो जाएगी। चलो एक दो टॉपिक तो ऐसे जो नए नए आए हैं तो आपको एटलीस्ट उसके तो भी मार्क परफेक्टली मिल सकते हैं एक्सरसाइज के डिपेंडेंट। ये करते हैं, देखो जेड बोला है कि एक्स प्लस आयोटा वाई है, और जेड टू द पावर कितना दिया है 1/3, और पी प्लस आयोटा क्यू है, पी प्लस आयोटा क्यू है। तो हमें सॉल्व करना है, तो सिंपल सी बात है, आप लोग एक काम कर दो, क्यूब कर दो दोनों साइड का, तो इधर जेड बन जाएगा। क्यूब कर दो ना, तो इधर जेड बन जाएगा, ये पी प्लस आयोटा क्यू उसका क्यूब बन गया। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज कर दो, पी क्यूब प्लस थ्राइस पी स्क्वायर इंटू आयोटा क्यू प्लस थ्राइस पी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएंगी तो यहाँ माइनस लिख दो, या क्यू आ गया, और प्लस क्यू क्यूब, आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा होता है ना, आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा होता है ना, बराबर है, माइनस आयोटा। अब एक काम करो, रियल पार्ट अलग ले लो, इमेजिनरी पार्ट अलग ले लो। तो रियल पार्ट कौन सा है, पी क्यूब -3 पी क्यूब, और प्लस 3 पी स्क्वायर क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ये बन गया आयोटा। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारी चीजें आ गई, और ये जेड है, इसको ऐसा कर दो। और जेड मतलब कितना है, एक्स प्लस आयोटा वाई है ना, तो पी स्क्वायर -3 पी क्यू, ये हो गया हमारा रियल पार्ट, और ये हो गया 3 पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू क्यू। ये क्या हो रहा, ओ यहाँ पर एक गलती हो गई, क्या गलती हो गई, इसका स्क्वायर होना था, तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, सही है ना। हाँ, और यहाँ पर क्या होना, क्यूब होना, ये गलती हुई थी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यक्स कितना हुआ, यक्स कितना हुआ, पी क्यूब -3 पी क्यू स्क्वायर, और वाई कितना हो गया, वाई हो गया 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू क्यूब हो गया। ठीक है, तो हमें क्या निकलना है, एक्स बाय पी प्लस वाई बाय क्यू, वैल्यू डाल लो एक्स की। एक्स की वैल्यू क्या है, पी क्यू -3 पी क्यू स्क्वायर अपॉन पी प्लस वाई कितना है 3 या पी स्क्वायर नहीं है शायद, या क्या गलती हो गई, सॉरी, या आयोटा होना था, तो या गलती हो गई, या क्यू स्क्वायर नहीं है वाई में, स्क्वायर नहीं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। 3 पी स्क्वायर क्यू और माइनस क्यू, 3 क्यू की क्यूब, और ये बन गया क्यू। ठीक है, यहाँ से पी कॉमन निकाल लो, तो पी स्क्वायर -3 क्यू स्क्वायर, और यहाँ से क्या निकाल लो, कॉमन, क्यू कॉमन निकाल लो, 3 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू, क्यू क्यू गेट, पी गेट, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पर देखो पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर को साथ में ले लो। ओके, तो यह हो गया -3 क्यू स्क्वायर, यह हो गया +3 पी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 पी स्क्वायर और -4 क्यू स्क्वायर, ऐसा कुछ है क्या, तब में है शायद, है ये देखो 4 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, हमारा आंसर आ चुका है, -क्यू स्क्वायर हमारा आंसर
आ चुका है, ये हो गया बी। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना -2 माइनस आयोटा। शायद ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, 24 किया है ना हमने। ये होमवर्क है, आप भी इसका आंसर कमेंट में भेज देना जो भी है वो, ठीक है, ऑनलाइन वाले। तो इस ऐसा ये क्वेश्चन लिया था हम लोगों ने, सिर्फ ये है यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर 9 है, बाकी फर्क कुछ नहीं है, 2750 वो कट जाता है, वही एग्जाम्पल था। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ कुछ बोला है हमें कि z is equal to x plus iota y be the complex number where x and y are the integer, then the rectangle whose vertices are root of the equation। तो ये दिया हुआ है, जो रूट निकलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के वही हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट है, उस पर से एरिया निकालना है हमें, इसका रेक्टेंगल। तो चले निकाले। अब देखो हमें क्वेश्चन में दिया है जेड माइनस का क्यूब प्लस जेड कॉन्जिक्यूटिव माइनस जेड क्यूब इज इक्वल टू 350, ऐसा दिया है। अभी यहाँ से देखो एक जेड और उसका कॉन्जिक्यूटिव कॉमन निकलता है, तो कॉन्जिक्यूटिव का स्क्वायर या बैलेंस रहता, और यहाँ पर क्या बैलेंस रहता है, जेड स्क्वायर बाकी रहता है, 350 हो गया। अब जेड दिया है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ये होगा एक्स प्लस आयोटा वाई और ये होगा एक्स माइनस आयोटा वाई, उसका कॉन्जिक्यूटिव बराबर है। और यहाँ पर क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स एक्स प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, और ये बन रहा है 350। ठीक है ना। अब एक ऑब्जर्वेशन करो, ये तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं भाई, प्लस करना पड़ेगा शायद, प्लस करना पड़ेगा। और ये यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है वो भी सॉल्व कर लेते। देखो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई आयोटा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा, और ये बन गया है 350, ऐसा कुछ आया है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तो हट जाएगा भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव हट गया। या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ये बन गया 2x स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आया तो उसके -2y स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 350। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लो, थोड़ा सा इसको इसको थोड़ा सा हटके बना देते हैं बाजू में, ताकि आपको जैसे 2 कॉमन निकलता है, 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया 350, ये बन गया 350। अब 2 से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होगा, 175।
175 हो गया, सही है ना? और अब कुछ तो भी या करना है ऐसा कि एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की ऐसी वैल्यू देखनी है जो सेटिस्फाई हो सके, हर चीज को सेटिस्फाई हो सके। अब देखो 25 इंटू 27 से ना, इसको 7 कर दो तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 लेता हूं और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर मैं 7 लेता हूं, तो आप थोड़ा सा देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 रख दूं और वाई स्क्वायर की वैल्यू में 9 रख दूं तो 25 आंसर आता है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू में 16 रख दूं और वाई स्क्वायर की वैल्यू में 9 रख दूं तो 7 आंसर आता है। मतलब ये वैल्यू बराबर सेटिस्फाई कर रही है। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड डायरेक्ट ही मार दिया हमने। तो यक्स कितना हुआ +-4, वाई कितना हुआ +-, ठीक है, ओके। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेंगे ना। अब देखो x +-4 आया और y +-9 आया, तो मान लो कि हमें एक कोऑर्डिनेट एक्सेस पर काम कर रहे हैं, तो ये ऐसा रेक्टेंगल बनेगा कुछ, क्या 3 ओनर है, ठीक है, क्या कितना हुआ 3 ओनर, ठीक है, क्या 3 ओनर था। तो हम मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट पॉइंट ऐसे कुछ आ रहे हैं हमारे सिस्टम पर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट तो हमारा 4,3 हो सकता है, ये पॉइंट हमारा -4,3 हो सकता है, ये पॉइंट हमारा -4 -3 हो सकता है, ये पॉइंट हमारा 4, -3 हो सकता है, ऐसे मान लेते हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ये डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस, करेक्ट है, निकाल लो। अब हमें ऐसा मान लो इसको ABC नाम दे देते, A B C और D। तो AB इंटू AD मान लेते, तो AB और AD का डिस्टेंस निकाल लो ना। AB डिस्टेंस क्या हो जाए, √ऑफ -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, ये तो 0 बन गया, ये -8 का स्क्वायर 8, 8 AB इज इक्वल टू 8 बन गया, ठीक है। और AD क्या बनेगा, AD का डिस्टेंस कितना बनेगा ये देख लो, -4 + 4 का होल स्क्वायर -3 और -3 का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, 3 3 6 होल स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ गया 6 बन गया। तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 8 इंटू 6 और ये बचा 48। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 48 ये ऑप्शन है।
ठीक है? जो भी है आपको थोड़ा बहुत जो भी समझ में आ गया, अच्छी तरीके से करो, आपको पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा, क्या है तो। लास्ट क्वेश्चन, तो यहाँ तक जितना अपन ने बेसिक पढ़े थे, तो सभी बेसिक के क्वेश्चन हो चुके हैं। कल के लेक्चर में हम लोग नया कुछ पढ़ेंगे। कल तक के लिए लाइक कर दो सब जन, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। अपडेट क्वेश्चन है 24 तक के, सबको आना चाहिए। आप भी गवर्नमेंट में लगने चाहिए, आप सीओपी में लगो, और आपके जो दोस्त है वो कम से कम गवर्नमेंट में तो भी लगे नजदीक नजदीक। ठीक है, थैंक यू।